जमाना पहले एक पुरअमन सल्तनत में जो घने जंगलों और चमकते पहाड़ों से घिरी हुई थी, एक दाना मगर उम्र रसीदा बादशाह रहता था। इसके 3 बेटे थे और हर एक अपनी अलग खूबी की वजह से काबिले तारीफ था। सबसे बड़ा शहजादा संजीदा और मोहतात था, जो हमेशा उसूलों पर चलता। दूसरा शहजादा खुश मिजाज और मुहिमजो था, जो जल्द फैसला करता और जल्द बात करता। सबसे छोटा शहजादा खामोश, नरम दिल और निहायत मेहरबान था। इसकी नेकी ऐसी थी कि लोग बना वजाय इस पर भरोसा कर लेते थे। जैसे जैसे बादशाह बूढ़ा होता गया, वो इस बात की फिक्र करने लगा कि इसके बाद तख्त का वारिस कौन होगा। इंसाफ के साथ फैसला करने के लिए इसने एक इम्तिहान रखा। बादशाह ने कहा, मेरे बेटो, दुनिया की सैर करो और मेरे लिए सबसे छोटा और कामिल सा कुत्ता ले आओ। जो ये काम पूरा करेगा वही मेरा वारिस होगा। तीनों शहजादे फौरन रवाना हो गए। बड़ा शहजादा मशरिक की तरफ मुहाफिजों और दौलत के साथ गया। दूसरा शहजादा मगरिब की तरफ ताजिरों और मौसीकी के साथ रवाना हुआ, जबकि सबसे छोटा शहजादा अकेला निकला, सिर्फ सब्र और यकीन के सहारे। कई दिनों तक वो गांव, जंगलों और सुनहरी खेतों से गुजरता रहा, मगर उसे कोई ऐसा कुत्ता न मिला जो बादशाह की शर्त पर पूरा उतरता। एक तूफानी रात, जब जोरदार बारिश और गरज चमक शुरू हुई, वो पनाह की तलाश में एक तंग जंगली रास्ते पर चल पड़ा। अचानक इसके सामने एक चमकता हुआ महल नमूदार हुआ, जो चांदनी की तरह जगमगा रहा था। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर दाखिल होते ही उसे सीधे चलने वाली बावकार बिल्लियां मिले, जो अदब से झुककर सलाम कर रही थी। वो उसे एक शानदार हाल में ले गईं, जहां एक खूबसूरत सफेद बली एक छोटे से तख्त पर बैठी थी। खुश आमदीद नेक दिल शहजादे, सफेद बली ने नरमी से कहा, तुम यहाँ महफूज हो। शहजादा इस जादुई महल में रहने लगा, जहाँ उसके साथ बहुत मोहब्बत और इज्जत से पेश आया जाता था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सफेद बली निहायत दाना, नरमिजाज और बावकार थी। शहजादा आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोहबत का आदी हो गया। जब उसने अपनी मुहिम के बारे में बताया तो सफेद बली मुस्करा दी। एक पूरा साल यहाँ ठहरो, इसने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। 1 साल बाद उसने शहजादे को एक अखरूट दिया, से अपने वालिद के सामने पहुंचने से पहले मत खोलना। जब शहजादा वापस महल पहुंचा और अखरूट खोला गया तो सब हैरान रह गए। इसके अंदर दुनिया का सबसे छोटा और खूबसूरत कुत्ता था। लेकिन बादशाह ने एक और इम्तिहान रख दिया। इस बार शर्त यह थी कि ऐसा कपड़ा लाया जाए जो सुई के नाके में से गुजर सके। शहजादा फिर सफेद बली के पास लौट गया। 1 और साल के बाद उसने इसे एक छोटा सा डब्बा दिया, जिसमें ऐसा बारीक कपड़ा था जो धुंध की तरह हल्का था। आखिरकार बादशाह ने आखिरी इम्तिहान रखा, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन ले आओ। शहजादा जानता था कि इसका जवाब सिर्फ एक ही है। जब वो वापस जादुई महल पहुंचा तो सफेद बली ने अपना राज बताया। वो दरअसल एक शहजादी थी, जिसे सिया जादू के जरिए बली बना दिया गया था। शहजादे के हौसले और भरोसे से जादू टूट गया। सुनहरी रोशनी के एक शोले में सफेद बली एक हुसैन शहजादी में बदल गई। वो दोनों वापस सल्तनत पहुंचे। बादशाह ने शहजादी की दानाई और खूबसूरती देखी और अपने सबसे छोटे बेटे को तख्त का वारिस मुकर्रर कर दिया। उन्होंने इंसाफ, मोहब्बत और मेहरबानी के साथ हुकूमत की और साबित किया कि असल अजमत सब्र, वफादारी और नेक दिल में होती है।